इक्विलिब्रियम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? जस्ट टू मेक अ बैलेंस, आपको बैलेंस बना के रखना है। तो आज आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे फिजिकल इक्विलिब्रियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ आप नोट डाउन करोगे कि अगर आप किसी के बीच में बैलेंस देख रहे हो, यानी उसके बीच में इक्विलिब्रियम देख रहे हो, तो वहाँ पर उसकी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट। ठीक है, अब मीनिंग क्या होगा कि मैंने यहाँ पर कंटेनर में क्या लिया हुआ है, इस क्लोज कंटेनर में वाटर लिया है लिक्विड फॉर्म में, और जब जैसे ही इसके वेपर्स बनना स्टार्ट हुए तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे, ऊपर की तरफ इवापोरेट होने लगे। ठीक है, अब यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन सी स्टेट में है? वेपर स्टेट में। कुछ टाइम के बाद आप नोट डाउन करोगे कि अब इनके मॉलिक्यूल्स जितने ऊपर जा रहे थे उतने ही नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब इक्विलिब्रियम आया तो कब आया, किस पॉइंट पर आया? आप यहाँ देख रहे हो जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट से किस में चला गया है? गैस स्टेट में। ठीक है, कौन से स्टेट से कहाँ गया? लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में। तो कब गया ये? जब आपने क्या रखा? 100 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर आपने रखा। तो यहाँ पर जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो क्या है? टेम्परेचर। यानी यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आपको टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हुई? जब आप लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? गैस में। किस केस में? वाटर के केस में। तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसे ही आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो, और यही इसकी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, यानी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जो क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। यानी टेम्परेचर यहाँ पर क्या कर दिया आपने? कांस्टेंट। नेक्स्ट में आप देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ है द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम कैसा है? यहाँ पर डायनामिक नेचर में है। मीन्स क्या होगा? जितनी स्पीड से मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे उतनी ही स्पीड से वो क्या होंगे? नीचे आएंगे। ओके, तो इसका नेचर कैसा हो गया? डायनामिक। डायनामिक का मीनिंग क्या होगा? मोशन। ठीक है, तो जितनी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं उतनी ही स्पीड से क्या आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे इसे? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड। ठीक है, जितनी स्पीड से ऊपर गए उतनी ही स्पीड से क्या हो गए? नीचे आ गए। तो कब होता है ये? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। नेक्स्ट आप देखोगे, अगर आपने इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना है किसी भी गैस के अंदर, ठीक है, अगर आप सॉलिड ले लेते हो तो वहाँ मैटर नहीं करता कि आपने सिस्टम क्लोज लिया है या ओपन लिया है, बट अगर आप गैस ले रहे हो तो यहाँ मैटर करेगा कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। मीनिंग क्या होगा क्लोज्ड का? आपने इस कंटेनर को ओपन रखा बट इसे क्या कर दिया? क्लोज। तो अगर आपने गैस लिया तो गैस तो सारी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे आया? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स तो एटमॉस्फेयर में चले गए। बट अगर इसी कंटेनर को आपने क्लोज कर दिया तो उसके मॉलिक्यूल्स अब एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे, वो कूल डाउन होकर नीचे आ जाएंगे, यानी वो कंडेंस होकर नीचे आएंगे। तो जितनी स्पीड से मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे उतनी ही स्पीड से नीचे आएंगे। कब? अगर उसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गई? इक्विलिब्रियम कब ऑब्टेन होता है? अगर आपने कंटेनर कैसा लिया है? क्लोज लिया है, और स्पेशली इन केस ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम? गैस की। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम में क्या होगा? जो कंसंट्रेशन होती है किसकी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसकी क्या हो जाती है? वैल्यू कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी आपने रखी है उस पर जितनी स्पीड से वो फॉरवर्ड जा रहा था उतनी स्पीड से वो क्या हो गया? बैकवर्ड। अब देखो, यानी आपने क्या लिया था? सपोज वाटर लिया है, और किस में लिया? क्लोज कंटेनर में। यहाँ आपने लिक्विड लिया हुआ है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे इसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए। पहले थोड़े बनेंगे, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। उसके बाद अब ये वेपर्स बनना बंद हो गए। आप ये नहीं बोलोगे बंद हो गए, अब क्या बोलोगे? वेपर्स तो बन रहे हैं, पर जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे थे अब उतने ही मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो वेपर्स के जितने मॉलिक्यूल्स आप देखोगे इस सरफेस के ऊपर हैं, सपोज इट इज़ 20, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 40।
अब अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो 2 मॉलिक्यूल्स भी ऊपर गए तो कितने मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे? 2 ही। रेशियो तो वही रही 20 और 40 की। तो आप कह सकते हो ना एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ आप देख भी रहे हो, यहाँ जब ये ग्राफ देखोगे जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्टेंट। और जो नीचे से ऊपर जा रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट। मीन्स क्या होगा? आपको पता है कि रिएक्टेंट ऑलवेज क्या करता है? डिक्रीज, और प्रोडक्ट ऑलवेज क्या करता है? इंक्रीज। ये घटेगा और ये बढ़ेगा। तो यहाँ आप देखोगे इसकी कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज। पर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब उनके बीच की जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो गई है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कब होगा? जब स्पीड इक्वल हो जाएगी। ऐसा ना हो कि भाई इक्विलिब्रियम आने के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि ये स्पीड जो फॉरवर्ड है वो कम है और बैकवर्ड है ज़्यादा है। अगर स्पीड वेरी कर जाएगी, जितनी स्पीड से आगे जा रहे थे उतनी स्पीड से पीछे नहीं आ रहे तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। तो जितनी स्पीड से आगे जा रहे हैं उतनी ही स्पीड से पीछे आएंगे तो आप बोलोगे इक्विलिब्रियम आया है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ दिखाई हुई है। पहले तो क्या कर रहा है ये? डिक्रीज। ठीक है, रिएक्टेंट की टर्म में बात करें, प्रोडक्ट की टर्म में बात करें तो इंक्रीज। एक पॉइंट ऐसा आएगा वहाँ पर जाकर इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वल। नेक्स्ट आप देखोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर द रेशियो ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट फेजेस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रेशियो का मीनिंग क्या होगा? यहाँ आप देखो, हमने यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन किया है वाटर की फॉर्मेशन में। यहाँ लिया H2 + O2, ये क्या बना रहा है? H2। यहाँ पर इसके बीच में इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम साइन के कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? रिवर्सिबल रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, ये जो साइन है ये इक्विलिब्रियम का है, यानी फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच की रेशियो क्या हो गई है? कांस्टेंट। तो आप इसको किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करोगे? कैसे इसको कैलकुलेट करोगे? विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के। ठीक है, तो यहाँ आप किसकी रेशियो लोगे? द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब जो प्रोडक्ट है इसके यहाँ पावर में x लगा देना, रिएक्टेंट की पावर में आप y लगा देना। ये क्या होगा? जो इसकी बैलेंसिंग में आता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी आप कोफिशिएंट बोल सकते हो, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट के केस में आप उसकी पावर में लगा देना, इसी तरह रिएक्टेंट में उसकी पावर में लगा देना। तो यहाँ जो k आया है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, एक्चुअल में क्या दे रहा है? रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो कॉमनली हमने क्या क्या किया कि जो इक्विलिब्रियम आता है वहाँ पर एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो कंटेनर कैसा लेना है आपने? मेनली क्लोज्ड। किस तरह का कंटेनर लोगे? क्लोज्ड। क्यों? कब लोगे? किसके केस में लोगे? गैसेस के केस में। अदरवाइज़ ये क्या करेंगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? किसके इक्वल हो जाएगी? रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, मेन चीज़ क्या थी? क्लोज कंटेनर में होना चाहिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जितनी स्पीड से आगे जा रहा है उतनी स्पीड से क्या होगा? ये पीछे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। किसकी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। ओके, so this is all about the characteristics of equilibrium.